अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेटिंग कमेटी। मैं हूं असर इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली वारसी साहब। बहुत सीरियस टॉपिक्स की तरफ चले जाते हैं। लोग कहते हैं हम शुरू में बहुत बातें करते हैं, उल्टी सीधी से लोग जो है तो टॉपिक्स तो डिसाइड डाइवर्ट हो गए हैं। आप इसे करें 15 मिनट के बाद ट्यून स्टे ट्यून 15 मिनट के बाद हम शुक्रिया बात आगे कर दे, फॉरवर्ड कर दिया करें। आज की खुशखबरी बता दें कि हमारा नया नहीं वो नहीं बताना, नहीं बेनिफिट्स हमारे यार अभी नहीं बेनिफिट्स बताना, अभी नहीं बताना। बोनसेस पहले हाल अप्रूव दे- हो गए हैं। बोनसेस पहले हालन दे। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस अप्रूव हो गए। हाँ, वो जो होते हैं ना कि आपको नहीं पता चल सकता ये कोई कौन सा OGDCL के किसी उसको मिल रहे हैं कि आपको सैलरी पता के चल साथ जाएगा। लिखा हुआ होता है प्लस बेनिफिट्स। बेनिफिट्स एंड सैलरी आज सारे मुल्क को पता है बेटा, आज सारे मुल्क को पता है। आज OGDCL वालों के पब्लिक हुए हैं ना उसमें, तो सबको पता चल गया है कि उनके जो MD हैं वो 55 लाख नकद तनख्वाह ले रहे हैं महीने की। फिर 45% का उनका हाउस रेंट है, यार, मुझे फिर तो 15% का ये अदर है जो तुम कह रहे हो, यानी कि उन भाई साहब को तकरीबन 20 लाख 22 के करीब हाउस यार रेंट आज की और खबर ये 7-8 लाख रुपया जो है वो गाड़ी के लिए। पाकिस्तान के कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, साबिक कोई अफसरान हैं जो कि फॉरेन करेंसी में तनख्वाह लेते हैं, नहीं पेंशन है। पेंशन लेते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता वो क्या फॉरेन का अमल, अगर उनकी तनख्वाह 75,000 रुपये और पाकिस्तान में रहते नहीं बाहर रहते हैं तो वो कहते होंगे यार वो 75,000 हमें डॉलरों में दे दिया, नहीं ऐसा पाया कुछ ना। होता होगा। डॉलर से बाद में रुपये में कन्वर्ट होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट ही डॉलर्स में हुआ हुआ है, फॉरेन करेंसी में हुआ हुआ है। क्या बात है। ये कहाँ से हमने भर्ती किए थे? बाहर से भर्ती कर लिए आप थे, देख लें, स्पेशल कोटे पे भर्ती हुए होंगे। उन्होंने CSS के साथ मेरा ख्याल है FPCSC भी किया होगा साथ साथ। पता नहीं कुछ हुआ होगा, स्पेशल कोटा वो। हाँ कोटा, फौजी कोटा। कमाल नहीं है। वो सर वो उसका भी है ना, Why are PCL we के paying? बोर्ड पर जो है ना ये लोग जाते हैं, ये आपके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं PM हाउस में भी कुछ जाते हैं, वो मीटिंग्स होती हैं, वो भी डॉलर्स में पेमेंट होती है उनको। हाँ वो रऊफ क्लासेस आपने बताई थी पूरी स्टोरी। जी पर उन्होंने बताया था कि Why are we paying Pakistanis living in Pakistan from Pakistani bank accounts in dollars? अली अगर तुम इस तरह सोचने लगे ना, इंटरनेशनल उसके तो लिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते वो इसलिए क्योंकि हम जिंदगी कह रहे में। हैं यार देखिए बात सुने ना, जब आपने ग्लोबल टैलेंट को ट्रैक करना है ना तो यू हैव टू पे ग्लोबल प्राइसेस, और फिर ग्लोबल के अंदर फिर I ऑब्वियसली get डॉलर्स that. में हो रहा है। I understand that. हाँ। ये तो पेंशनें हैं। हाँ, तो इस ठीक है तरह ना, इस तरह उनको के सवाल टैलेंट करोगे ना- आपने जब डॉलर्स में तनख्वाह दी थी तो पेंशन भी डॉलर में होगी ना यार। अरे यार ये कैसी बट आई डाउट इट, मेरा अपना ख्याल है कि ये इस तरह का नहीं होगा, इसके अंदर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की मौजूद जरूरत साहब है। की कंट्रीब्यूशन आ गई हाँ, आज की मौजूद साहब ने बीच में अपना वो कर दिया। अच्छा सर वो मुबारक हो आपको, खैर मुबारक सर, किस बात के लिए? वो नरीन ईद साहिबा मुबारक, ईद मिलादुन्नबी। ईद मिलाद ईद वो मुबारक सबको की भी हाँ। सबको मुबारक जब हो। ये आप बाय द वे टाइम प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उस दिन तो चल रहा होगा सारे शहर के अंदर, आप देख रहे होंगे जुलूस निकल रहे होंगे। और हम पुराने- वहाँ बैठे हैं, वही कल बात। कल पुराने लाहौर में मुलाकात होगी, सब पहुंचे वहाँ हाँ, पर। राणा साहब तो गए होते हैं, राणा मैं साहब तो बता मेरे रहे थे हमें। पाकिस्तानी हो, मैं तो जरूर जाऊंगा, पहुंचो पार्टी चौक। भटूरे खाएंगे वहाँ से। ओए सर ये वैसे कई अब तो अपग्रेड हो गया सर, अब वो बारबेक्यू शारबेक्यू भी मिलते हैं और बड़ा कुछ होता है। हम भटूरे गरीब भी होते last थे। upgrade ही time- थे वैसे। हाँ भटूरे भी अपग्रेड ही थे, पहले तो हाँ, दूध शूद मिलता कुछ था। भी, नहीं हाँ। पिछली छोटी दफा छोटी, हमेशा नहीं हाँ। मिलता था। पिछली दफा तो आइसक्रीम थी। यार आप लोग वो जिक्र कर नहीं रहे जो आपको दफ्तर पहुंचते ही जो है वो ऑफर किया गया, इसी चीज के लिए ऑफर किया गया है वो। हाँ सर, अरेबियन डिलाइट्स की अली ने वो मिठाई मंगवाई हुई थी। भी होगी लो। तो They have not paid us anything. We bought it from our own money and अली celebrated. इस मामले में बड़ा वो दिल का खुला है। इनफैक्ट अली तो इतना दिल का खुला है कि अगर अली किसी को कह देना खाने का तो फिर गायब वो हो उसको खाना खिलाना ही पड़ता है। अली ने तो उसको उधार दे के खाना भी खाया हुआ है। अच्छा कई दफा ऐसे हुआ मेरे साथ कि एक बंदे ने मेरे से कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा तू उधार ले ले लेकिन खाना है तेरे से, बाद में उन्हें उधार भी नहीं देता, वो पल्ले में खा ले। ऑन दैट नोट आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, उनको ये सारा discuss काट करना देते है। हैं फिर। बहुत सारे सर इमरान खान साहब से मुलाकात हो हाँ, गई सर, है, नरीन yes. खान साहिबा की। सर वो मैं ये कह रहा था कि अब बहुत जल्द मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ वालों को, कौम को वो बतलाएंगे और जो यूट्यूबर्स हैं वो भी बतलाएंगे हमें कि वो दरअसल जो बाजवा साहब थे वो सही वालिद नहीं थे कौम के, आसिम मुनीर साहब सही वालिद हैं कौम के। मैं कहा वो वक्त बड़ा करीब आ रहा है वैसे, जब ये हमें फ़ायदे बताएंगे कि फ़ौज कितनी अच्छी है, एस्टैब्लिशमेंट तो कितनी अच्छी है, मुल्क का और ख्याल जंग रखती हुई है। थी। और जंग हुई थी और हम जीते थे। ये हमें बताएंगे। अब ये हमें ये सारा सबक देंगे। ये जो पिछले दिनों हमें कह रहे थे ना कि तुम एस्टैब्लिशमेंट के टाउट, तुम ये उनका यानी एक लीडर, वो हम डिस्कस कर रहे थे, ऑलरेडी कह चुका हुआ है जुल्फी बुखारी, और मुझे तो सर बहुत तेज़ी से उस तरफ बढ़ते हुए मामला नज़र आ रहे हैं। खामोशी देखें सर कैसी है कि वो ना बात नहीं करनी कोई, और सर वो आज मुलाकातें उन्होंने कर बात रही नहीं हैं। की। हाँ वो बात नहीं की, नहीं वो यूं इशारे करते रही हैं कि चुप चुप बात नहीं करनी। सो सर बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है और माशाल्लाह वो चंद चढ़ रहा है। हम जिसके बारे में इतने अरसे से बात कर रहे थे, अब वो फाइनली, उस वक्त तो कुछ दिखता नहीं ना था, हम तो मतलब 8 महीने से बात कर रहे हैं, तो वो करते करते वो वक्त आ गया कि माशाल्लाह अब तो देखें प्यार मोहब्बत है, नूरीन साहिबा की मुलाकात हो रही है, बावजूद इसके
कि वो जो सारा मामला हुआ है जिसमें कि तहरीक इंसाफ कहती है कि हम नहीं गए सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स लेकर, उज़मा खान और उनका वकील गया है, ठीक है। तहरीक इंसाफ ने, सलमान अकरम राजा ने अपने आप को डिस्टेंस किया हुआ है उससे, तो वो देखें आप। और सुहेल अफरीदी साहब वो कहीं खड़े होकर फरमाते हैं कि नहीं, मैं ये सारा किया कराया फेडरल गवर्नमेंट का है, बाकी तो किसी ने कुछ नहीं किया। तो सर वो वक्त आ गया है, आप लोग तैयार हो जाएं, जब आपको ये बताया जाएगा, लेक्चर दिए जाएंगे, हाँ ऐसे ऐसे बयान होंगे। वो जो है ना वो वाला गाना जनरल आसिम मुनीर, ये सारे पीटीए वाले इस पे आप नाचते नजर आएंगे। टाइम आ गया है। हमने इस पे पॉडकास्ट किया हुआ वैसे बाय द ओए यार, मुनीर पे। हाँ जी, 12 मिनट हुए अभी पोस्ट हुए हुए और 25,000 लाइक्स। वाह, किस बात पे? मैनचेस्टर यूनाइटेड साइंड कार्लोस पलेबा। ओहो, पता नहीं अली के अपने वो हैं अपने मसले मसाइल। फिफ्थ रेटेड जो क्लब है उसके बारे में अली जो है ना, फुट प्लग इन अभी शुरू भी नहीं हुआ, एक अभी मैच हुआ होगा सीजन, तो फिर पिछले सीजन की बात करें तो जो है ना हर वक्त कहता रहता है राना साहब ने इतनी पॉइंट बातें की राना साहब, लेकिन बात बताएं, आप कह रहे हैं कि वो पता नहीं वाले साहब तब्दील करने का टाइम उनका हो गया, लेकिन वो जो जिनके वो वाले साहब हैं खान साहब, आज उनका भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके बेटे ने की है, उन्होंने और उनके साथ वो कोई इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट भी थे, उन्होंने बताया कि खान साहब को स्लो डेथ की तरफ लेके जाया जा रहा है, और उन्होंने वहाँ से कोट एंड कोट है दैट माई फादर मे नॉट सर्वाइव दिस, ठीक है। तो वो तो खतरनाक बातें आ रही हैं वहाँ से। सर वो उनसे बात नहीं ना हो रही, अभी उनसे भी हो जाएगी। नौरीन, आपको पता ना कि वो जो कोर्ट ऑर्डर्स थे उसमें लिखा हुआ था कि बच्चों से भी बात करवाएं, तो वो बच्चों से भी बात हो जाएगी, बच्चे भी अपडेट हो जाएंगे। लेकिन खान साहब थोड़ा सा प्रेशर रखना चाहते हैं, यही वो मैं आपको अंदर की भी वो बात बता देते हैं, बिकॉज उसके ऊपर भी काफ़ी बातें हुई हैं कि वो इमरान खान ने क्या कहा था नौरीन खान को पिछली मुलाकात में और डॉक्टर उज़मा को लीमा खान के बारे में। तो वो भी खान साहब ने अंदर ये बात हुई थी कि ये अचकज़ई क्या कर रहा है, ये सुहेल अफरीदी क्या कर रहा है, इनको मैंने एक जिम्मेदारी दी थी, क्लियर मैसेज दिया था कि आप स्ट्रीट मूवमेंट करो, उसको कुछ और जिम्मेदारी दी थी अचकज़ई को। तो उनको ये उन्होंने कहा जी उन्होंने किया था, लेकिन उनके ये खदशात हैं, वो कहते हैं कि हम ये करते हैं तो आप लोग फिर ये करने लग पड़ते हैं, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन होने लग पड़ती है। लीमा खान का भी बताया गया कि लीमा खान ने ये बात की कि मुज़ाकरात हम क्यों करें, जो मुज़ाकरात करेगा वो हम में से नहीं है। और फिर ये टसल चल रही है पार्टी के अंदर, अपना सलमान अकरम राजा बोले लीमा खान के ख़िलाफ़, वहाँ पर अचकज़ई की जो लड़ाई थी वो हुई। सलमान अकरम से एक मीटिंग में उसने गुस्सा किया कि आप लोग चाहते क्या हो, मैं जब कोई बात करने जाता हूँ तो आप लोग भी मेरे खिलाफ़ कैंपेन चलाने लग पड़ते हो, मैं किसी से मिलने जाता हूँ हुकूमत से। तो वो सारी बातें जो है ना वो खान साहब को बताई गई, जिसके जवाब में खान साहब ने ये कहा कि अलीमा खान कौन होती है इस बारे में बात करने वाली, और ये लोग उसको क्यों सुन रहे हैं, ये बेवकूफ़ है, इनको अक्ल नहीं है। जब मैं बता चुका हूँ इन लोगों को कि आपने लीमा खान का नंबर ब्लॉक कर दें, आप उसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, तो ये क्यों वो उसके ऊपर उसकी बातें सुन रहे हैं। जिसको बाद में रंग ये दिया गया, पहले तो ये खबर निकली गई कि जी वो उसने ये कहा है इमरान खान ने लीमा खान को ये बंद करे वो अपनी साथी। फिर लीमा खान ने उसको बैलेंस करवाने के लिए ये वाला वो उसको एंगल दिया कि वो तो कह रहे थे कि वो पार्टी वाले करें, लीमा खान क्यों कर रही हैं। वो दरअसल उसने ये कहा था कि उन्हें पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, और जब उसको पता चला कि लीमा खान और बाकी के सारे फैक्टर्स, तो उस पर इमरान खान ने कहा था कि उसका क्या काम है, उसकी आप मेरे से क्यों बात कर रहे हो, उसको क्यों सुन रहे हैं कोई। तो सर वो इसी तरीके से ही वॉन्ट्स द प्रेशर टू स्टे, ही वॉन्ट्स सुहेल अफरीदी टू डू समथिंग, वो लगा रहे। वो कहते हैं वो इमरान खान के लिए एवरीबॉडी इज एक्सपेंडेबल, वो ये है कि वो करे एहतजाज, जाके धरने दे, लड़े मरे जो भी है, ताकि मेरी नेगोशिएशन पावर जो है वो इम्प्रूव हो मेरे साथ। वो चाहते हैं वो वाला मामला ना। वो जहाँ पर वो नहीं चाहते वो ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला नहीं कहेंगे ट्विटर पर, उनके खिलाफ ट्वीट्स नहीं होंगी, वो सारा कुछ जो है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता चलेगा। फ्यूचर ही यही है, आप देखेंगे कि ये धाड़ेंगे नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इनको जो मिलेगा, जो इनके साथ नहीं आगे खड़ा होगा ये उसको रगड़ देंगे बंदे को। पर एस्टैब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहेंगे। सैयद आसिम मुनीर, मेरी जिंद मेरी जान। अली फिर जिंद मेरी जान तो पहले भी ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। नहीं, हमारे साथ क्या वैसा हमारे साथ यही हुआ था, हमें उन्होंने बताया कि हम एस्टैब्लिशमेंट है। मैंने तो एक दफ़ा फेसबुक पे स्टेटस भी डाला था कि भाई ये वही लोग हैं जैसे वो पहले इस्लाम नहीं कबूल करते थे, बाद में जो है वो आल को कत्ल करते फिरते थे, इतने सच्चे मुसलमान हो गए थे। तो अब यही हमारे साथ दोबारा से होगा कि आसिम मुनीर के सगे ये बन जाएंगे और हमें ये बताएंगे कि तुम तो सही एस्टैब्लिशमेंट के हिमायती हो ही नहीं, तुम नहीं हो टाउट। टाउट ये होता है जो हम करने लगे हैं। नहीं, तो पहले भी उन्होंने हमारे साथ यही किया था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट आप ठीक नहीं हो।
अब वो मेरे से नहीं, एक बात को तब मानना तुम वाली बात इस्तेमारी कुव्वतों के टाउट बन जाओगे जो रियासत की फौज के खिलाफ बातें करते हैं। ऐसे हाँ। नहीं टाउट तुम हमेशा ही Indian रहोगे। agent, इंडियन Israeli एजेंट, agent, टाउट तुम हमेशा रहोगे, ये ना अगर समझोगे टाउट वाला उन्होंने जो सीख वो लिया, पहले बनाते रहे उन्होंने लोगों वर्ड को। सीख लिया, अब नहीं वो वो वापस आ पहले सकता। बनाते होते थे, हाँ? मतलब पहले हम जो है वो अमेरिकी फंडेड और क्या कहते हैं मगरबी इस्तामार के एजेंट और यूयू से पैसे लेने वाले थे। अब वो हम दोबारा क्या से था, लिबरल खूनी, क्या था, खूनी लिबरल, खूनी खूनी लिबरल। लिबरल, खूनी लिबरल, खून चूसते हैं जो। खून चूसते हैं जो ये इनको खून चाहिए, ये चाहते हैं कि ऑपरेशन हो तालिबान के खिलाफ। अब दोबारा ये से था वो- वो तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन, ऐसे जो है ना वो मामलात बड़े ख़तरनाक हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है उसकी जो सरकारी मुलाजमीन है उन्होंने एक प्रोटेक्शन फोर्स बना ली है और वो तजाज करते फिर रहे हैं। और आपको वो पता है कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने तजाज कर सुहेल रहे हैं। अफरीदी साहब को प्रोटोकॉल देने से इनकार कर दिया था, सिक्योरिटी देने से इनकार कर दी थी कुछ दिनों पहले। और सुहेल अफरीदी साहब ने उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा आप तो हमारे जनाजों तक भी नहीं आते, तो हम आपको क्यों सिक्योरिटी दें। उसके बाद जो है वो उनके साथ जो है वो मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद जो है वो तमाम लोगों को अश्योरेंस दिलवाई गई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो आपके ना सिर्फ जनाजों पर आएंगे मारने से नहीं रुकेंगे, मारने से नहीं रोकेंगे नहीं, वो लेकिन मुझे तालिबान को, समझ नहीं आ रही कि लेकिन वो उसमें मैंने मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि जो उनकी वो कोई भी अमन कमेटी टाइप की उसमें सर्विंग पुलिस एहलकार जो है वो हेड कर रहे हैं और उनके वन ऑफ द ग्रीवेंसेस ये हैं कि उनके कोई जो भी थे उनके तबादले दूर दूर कर दिए गए हैं, तो इसलिए अब वो कर रहे हैं और वो उन्होंने अपनी कोई मूवमेंट चला दी है। मतलब ये कोई मजाक चल रहा है रियासत के साथ, जहाँ सरकारी मुलाजमीन जो है वो यूनियन साजी नहीं कर रहे हैं, वो अब कोई सियासी वो बना के प्रोटेक्शन यूनिट चला रहे हैं। अगर वो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये गलती है उसको हैंडल करने में तो वो भी जिम्मेदार है साथ। अगर फेडरल गवर्नमेंट की या लेकिन फौज अब पाकिस्तान की तो provincial करना चाहिए, government की- मजाक है, इट्स अ जोक। आप ले गए हमें। अच्छा, मौलाना की बात हुई है सर वो सर। बात तो इस तरह फिर वो लकी मरवत वाली आ गई ना दरमियान में। जब हम रियासत की बात कर रहे हैं, वो आसिम मुनीर साहब की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो फिर ये बातें करनी चाहिए ना। मौलाना साहब भी फिर मतलब ऑब्वियसली नहीं उसी सर, में कैश इन कर रहे हैं, वो जो मैं सेंटिमेंट है आज उसी सोच के रहा ऊपर। था कि मौलाना फजलुर रहमान, आपको पता है ना कि काफ़ी अरसे से पीटीआई कोशिश कर रही थी, काफ़ी अब तो सालों से, कि मौलाना उनके साथ आ जाए। मौलाना उनके साथ नहीं गए, ठीक है। अब मौलाना उनके साथ चले गए, ठीक है। और मौलाना बयान दिलवा रहे हैं, ये लीक कर रहे हैं बयानात कि जी हम कोई ओपोजिशन लीडर नहीं चाहते, हम कोई वजारत नहीं चाहते, कोई सीएमशिप नहीं चाहते। तो मैं सोच रहा था कि मौलाना क्यों इस वक्त पीटीआई के साथ जाकर मिल गए हैं। पीटीआई इस टाइम अपनी वो जो है ना वो रिप्रोचमेंट कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। कल को अगर 28वीं तरमीम होती है तो जो रौनक लगती थी 26वीं और 27वीं की दफ़ा मौलाना के यहाँ, वो तो लगेगी नहीं इस दफ़ा। वो तो पीटीआई के वो बैरिस्टर गौहर के घर लग रही होगी ये रौनक। पीपल्स पार्टी भी वहाँ जा रही होगी, वो सारे उधर जा रहे होंगे कि वो हमें आप वोट देते हैं। तो अगर वो डिसाइड हो गया तो मौलाना की तो सर वैल्यू कोई नहीं रह जाएगी। यानी कम से कम 26-27वीं की दफ़ा वो कोई वैल्यू होती थी मौलाना की, अब तो टगे की वैल्यू नहीं रह जाएगी मौलाना की। तो मौलाना ने क्या किया है, मौलाना ने उनके साथ मिलकर और अपनी वैल्यू को रखने के लिए अब थोड़ी सी स्ट्रीट पावर मौलाना अपनी जो है ना वो उनको कहेगा बोरो कर लो आप मेरे से, एक आधा जलसा मैं कर लेता हूँ आपके साथ। लेकिन जब वक्त आएगा, जब इस्टेब्लिशमेंट और वो ये लोग आएंगे तो वो हमारे एक मुश्तरका दर पे आए, ताकि एटलीस्ट लगे तो सही कि मैं भी गेम में प्लेयर हूँ। तो सर वो क्या सियासत वैसे कमाल चीज़ थी है। क्या वक्त आ गया कि अब वो नमाज़ पढ़ रहे थे मौलाना के पीछे, जो कहते थे कि ये इसको मौलाना कहना गलत है, ये डीजल है, और वो जो कहता था कि इनको वोट डालना हराम है, लिटरली इसको वोट डालना हराम है, वो अब उनकी इमामत कर रहा था। कमाल चीज़ नहीं है सर सियासत। उसमें एक और भी वो गंडापुर वाला फैक्टर भी है ना। पहले मौलाना साहब जो है वो गंडापुर की वजह से नहीं ना एंड नहीं लोकल होती थी। डीआई खान पॉलिटिक्स। हाँ, लोकल डीआई खान पॉलिटिक्स भी इसके अंदर शामिल है। सुहेल अफरीदी साहब को भी ज़रूरत है गंडापुर साहब को अंडर कट करने के लिए। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब के साथ डील होनी चाहिए। मौलाना साहब ने भी कहा कि ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब गंडापुर की अगर मैं सीट निकलवा दूँ, बीच में से टिकट कटवा दूँ और फैसल अमीन की टिकट कटवा दूँ, तो मैं अपनी सीटें तो जीतना शुरू करूँगा। तो सब इधर उधर की टिकटें काट रहे हैं, इधर उधर की पाकिस्तान की टिकट कटती जा रही है साथ साथ ही। पाकिस्तान की कौन सी टिकट है वो? अभी वो कटी तो हैं अभी क्रिकेट पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, पहले टेस्ट में हमने अच्छी खासी टिकट कटाई है अपनी, अभी दूसरे में भी कटाएंगे। शो फारग है आज का, मैंने सामने गया। ये होता है जब आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले टॉपिक डिसाइड नहीं करते, फिर ऐसे ही होता है कि फिर वेवर्ड प्रोग्राम इधर उधर निकल जाता है। अच्छा खैर, हम वापस आ जाते हैं प्रोग्राम को सीरियस करने के लिए। अच्छा सर, वो अलीमा खान की आज हल्का फुल्का फटा हो गया अदालत में। हैं क्यों? वो 26 नवंबर का केस चल रहा है अलीमा खान पे। तो वो जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने अलीमा खान को पूछा कि आपकी 2 नंबर प्रॉपर्टीज हैं बाहर न्यू जर्सी और पता नहीं कहाँ,
तो अलीमा खान ने कहा आप गलत बात कर रहे हैं, मेरी कोई 2 नंबर प्रॉपर्टीज नहीं है, बेनामी प्रॉपर्टीज है। अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, उन्होंने ये दिस कहा? इज एग्जैक्टली व्हाट शी सेड। तो उन्होंने कहा कि आप डिनाई करती हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे 3 करोड़ रुपया जुर्माना अदा किया है। कहती है ये बिल्कुल गलत बात है, मैंने 3 करोड़ नहीं जमा कराया, मैंने 2 करोड़ 84 लाख रुपया जमा कराया है। और वो बाद में ट्रिब्यूनल ने मुझे और उन्होंने कहा साकिब निसार ने गलत फैसला दिया था, लेकिन हमने फिर भी जमा करा दिया और बाद में हमें ट्रिब्यूनल ने क्लियर कर दिया। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद ना अलीमा को वो आई थिंक वो जरा घबरा गई। उन्होंने कहा जज साहब मैं बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ। जज ने कहा बिस्मिल्लाह, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ, कराएं जी रिकॉर्ड। वो बयान रिकॉर्ड कराने लगी तो उनके जो वकील थे फैसल मलिक है, फैसल मलिक साहब जो है उन्होंने शोर डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 ये क्या, आप इस तरह नहीं हो सकता। वो कहता, जज कहता वो भाई वो तुम्हारी क्लाइंट कह रही है मेरा बयान रिकॉर्ड करो, तो क्या मैं बयान नहीं रिकॉर्ड करूंगा। तो वहाँ पर वो इतनी बदमज़गी हो गई कि जज साहब फिर उठ के चले गए। उन्होंने कहा जाओ फिर नहीं तो ना सही। तो वो ये सिचुएशन वहाँ पर वो हुई। आई थिंक उनके वकील ने ये अंडरस्टैंड किया कि ये क्या अलीमा बाजी ने कह दिया, अगर ये इन्होंने बयान रिकॉर्ड करा दिया इसका तो फैसला ना आ जाए इस केस का। अभी तो हमने बयान रिकॉर्ड करने में तो पता नहीं हमने कितने साल लगाने हैं। हाँ वो फिर जिरा भी करते हैं, फिर ये भी जिरा करते भी है हैं ना, वो टाइम लटकाना होता है उनका वो तो काम। लंबा चलाना है। हाँ डिले। तो वकील साहब को वैसे भी तनख्वाह मिलनी होती है ना यार, जितनी पेशियां होंगी उतने पैसे मिलेंगे। वकील को कहाँ दिल करता है कि जल्दी काम खत्म हो जाए। पता नहीं वो अलीमा खान से लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे। नहीं बाकी सबसे वो जो क्या इमरान खान के केस लड़ने के लिए वो बताते तो हैं लोग कि अरबों रुपए उन्होंने वकीलों की फीसों में दे दिए हैं। तो जो इमरान खान इतने बड़े ग्रैंड लीडर ऑफ पाकिस्तान, ग्रैंड लीडर ऑफ द उम्मा के केस लड़ने के लिए पैसे ले रहे हैं लोग, वो आपका ख्याल है कि अलीमा खान को माफ कर देंगे? यार हाँ साहब ऐसे ना करिए। नेवर अंडर एस्टिमेट द ग्रीड ऑफ अ पाकिस्तानी लॉयर। उसने कहा तू होएगा लीडर मेरा अपनी तरफ, पर पैसे तो दियो ना जी, 2-3 करोड़ जितना भी बनता है, इस तरह तो ना करो। वो वाला मामला तो करो। अच्छा सर, वो एक और सीन चल रहा है, वो चिनार शुगर मिल के ओनर हैं जावेद कियानी साहब, उन्होंने वो लेटर एक लिखा फील्ड मार्शल आसिम मरीज साहब को। देखिए ना वो लेटर मैंने पढ़ा पावर किधर है, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो है पता नहीं केन कमिश्नर, मुझे तो एक तो मुझे ये नहीं पता चलता है ये अमजद हफीज साहब क्या क्या है। वो डीजी फूड हैं, वो सर्वेलेंस वो क्या है, वो मॉनिटरिंग सेल के भी हेड हैं, वो केन कमिश्नर भी हैं, पता नहीं क्या क्या है। सर वो स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं। हाँ तो उन्होंने कहा कि वो तो जी उन्होंने मेरी वो पता नहीं फैक्ट्री टेक ओवर करने लगे हैं, ये है वो है, ठीक है। अब वो मैंने जाहिर बात है सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन है वो, सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन। तो आई रीच्ड आउट टू हिम कि वो भाई क्या वो चक्कर है कि ये क्या आप हैं, क्या आप पे ये इल्जाम लग रहा है, क्या तुम मुसलमान भी हो, वो था ना इकबाल का शेर, वो आप पे ये इल्जामात लग रहे हैं, तो इस पे आपका क्या है। उन्होंने खैर अपनी वो दी, उन्होंने वो ट्वीट भी किया, आपने वो जिक्र किया था, मैंने इतना गौर नहीं किया था। तो वो कहते हैं कि जी इन पे 2 अरब रुपया वाजिब अदा था, और अभी जो है अभी तक इन पर 1.5 अरब रुपया अभी भी वाजिब अदा है जो इन्होंने उनका देना है, काश्तकार का देना है। और वो कहते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं, हम उस पर ऑर्डर करते हैं एज केन कमिश्नर के जी इनको आप वो पेमेंट करें, तो वो पेमेंट नहीं करते, फिर वो लोग हाई कोर्ट चले जाते हैं। उससे फिर मैंने वो उनके कुछ 2 की केसेस वगैरह लिए, इनके हक वाले भी केसेस मैंने पता करवाए। मैंने ट्वीट किया था तो किसी ने मुझे भेजी वो उसकी ना डिसीजंस, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, और फिर उसकी हुई 1 करोड़ 17 लाख रुपए की एक पेमेंट हुई, एक मेरे ख्याल से 52 लाख रुपए की पेमेंट हुई किसी को ना काश्तकार को, जो पेमेंट थी वो हुई। फिर इनको भी स्टे ऑर्डर मिले हुए हैं कि इनके पास जो स्टॉक है उसको आप सील ना करें, वो स्टॉक ये सेल कर लें, बैंक अकाउंट में उसका पैसा आएगा, लेकिन ये उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। मतलब इस तरह की भी जजमेंट्स मैंने पढ़ी। और फिर मैंने सर एक खबर पढ़ी कि 2021 में 3 शुगर मिल के खिलाफ वो कोई कार्रवाई हुई जिसमें कि वो ओवर प्राइसिंग पे शुगर बेच रहे थे, और उस वक्त के केन कमिश्नर ने ये कहा कि कार्रवाई इस वजह से हुई है बिकॉज ये लोग जो हैं इन्होंने पेंडिंग पेमेंट्स हैं, ये लोगों को पे नहीं कर रहे। वो बिजनेस रिकॉर्डर पे खबर पड़ी हुई है। मैं कहा यार 21 से ये काम कर रहे हैं, आज 2026 हो गया है और वो पेमेंट्स नहीं कर रहे। अच्छा, मुझे ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है सारे मामले में। ईमानदार हुकूमत थी ना, ये भी बताया 21 में ईमानदार जबरदस्त हुकूमत थी, क्योंकि इसमें यहाँ पे तो उन्होंने कहा ना कि मरीम नवाज के पता नहीं किसी रिश्तेदार को कोई केन मिल मिलनी है, उसको खरीद के देनी कुछ। असल जो अमजद हफीज साहब के ऊपर ये बात सारी लगी है ना, हाँ, लगी ऐसे है वो कि ये कमिश्नर जो हैं ये सारे मिल मिला के ना किसी की छीन के ना शुगर मिल, तो वो मरीम के दामाद को देना चाहते हैं, मरीम नवाज शरीफ के दामाद को। सर देखें, हम है ना, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं जिनके हक में बात करने का आपको बहुत फायदा है।
हाय, ये जो शुगर माफिया है ना, उल्टी ही बातें कर रहे हैं सर, उल्टी बातें कर रहे हैं। ये शुगर माफिया, मुझे ये मैं थोड़ा सा डिग कर रहा हूँ ना, मुझे एक वकील ने बताया कुछ बातें, क्योंकि वो केस लड़ रहे थे इनके ये इन मामलात में, तो उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, मैं हैरान रह गया हूँ सुन के, और मैं उनको ये कह रहा था। बट एनीवे, तो वो पता ये चला है कि सर ये पूरी माफिया है, यानी ये जो फैक्ट्री मिल ओनर है, इसके साथ जो किसानों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी मिले होते हैं, इनके साथ जो पूरी एसोसिएशन के सदूर हैं, सदर हैं, वो भी उनके साथ, स्ट्रीट मूवमेंट यानी स्ट्रीट पावर भी है इन लोगों के पास, पैसा भी है, स्ट्रीट पावर भी है, और ये ऐसा ऐसा लॉयर करते हैं कि वो मतलब आप बंदा परेशान हो जाता है कि छोटे से कोई केस में जब वो सामने आता है तो आप कहते हो यार इतने तो उसमें पैसे नहीं है जितने इसने फीस ले लेनी है, लेकिन ये इंटिमिडेशन। तो सर वो मतलब इस तरह का वो मामला है, और मेरा इंटरेस्ट ये है कि अगर काश्तकार का पैसा मरा हुआ है 1.5 अरब रुपया, तो वो उसको हर कीमत मिलना चाहिए। ये फैक्ट्री इनकी सील करें, इसको बेचें, इसको जो करना है करें, पर वो और आप दे दो यार, आपने 1.5 अरब रुपया देना है, आप क्यों नहीं दे देते? उसका जवाब दो, वो पैसा दो जिसका काश्तकार का आपने पैसा लेके बैठे हुए हो। अब देखना, वो कानून के मुताबिक गन्ना आपने बेच दिया, 15 दिन में पेमेंट होनी चाहिए। अब आपका हक बनता है कि आपको 15 दिन में आपका पैसा मिले, बात खत्म हुई, सिंपल बात है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। राना साहब, बात ये है ना कि ये शुगर मिल वाले जो सारे अक्लमंद हैं, इन्होंने सारा कुछ किया। मजे की बात की वो जो उन्होंने आर्मी चीफ तो कहना वैसे तोहीन बन जाती है, नहीं जो फील्ड मार्शल साहब हैं, हाँ CDF फील्ड मार्शल साहब जो उनको उन्होंने खत लिखा है, आपको पता है उसके अंदर उन्होंने वो जो उनकी वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल है उसकी भी वो कहानी डाली हुई है। मतलब उन्होंने कोई नए पैसे नहीं लगा रहे हैं पाकिस्तान में, ना कोई वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका असर जो है ना, हमारी जो 2 नंबरी को आपने पकड़ लिया है किसी ने, उसके सील होने का असर उसके ऊपर ऐसा ही एफसी की इन्वेस्टमेंट्स पे पड़ रहा है कि और कोई पैसा नहीं लगाने आएगा। जी अब हसन ये थोड़ा सा बताएं कि ये क्या साइकोलॉजी है कि टैक्स चोरी करना है इन्होंने, लोगों के पैसे नहीं देने हैं, मशीनें जब मंगवानी है तो उसकी ड्यूटी नहीं देनी है, ये क्या मेंटालिटी है? सर कोई मेंटालिटी नहीं है। टैक्स देते हैं आम आदमी, पता नहीं केड़ा फॉरवर्ड टैक्स, फिक्स टैक्स, ये टैक्स, ये क्या चाहते हैं हमसे, इस मुल्क से? ये क्या और कितना खाना है इन्होंने? सर ये पैसे नहीं, वो कहते हैं बस हमारा कारोबार ही है हम। सर वैसा बात ये है कि वो कहते हैं कैपिटल की एक वैल्यू है, कैपिटल है ना उनका, उनके पास पैसे हैं, तो इसलिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाएं, आपके और मेरे पे टैक्सेस लगें, उनको ना लगें। ये तो एक नॉर्मल बात है। टेक्सटाइल वाले भी अली ने प्रोग्राम शुरू करने से पहले बताया नहीं था कि वो कह रहे हैं कि 10 अरब का कर्जा उतार देंगे, 500 अरब ले आएंगे, 50 अरब ले आएंगे, कुछ इस तरह की कहानियाँ है ना। उसके अंदर भी 10 अरब डॉलर का कर्जा, उसके अंदर भी सारी कहानी है कि अब ये क्या, ये क्यों कह रहे हैं, वो ये क्यों नहीं करते, चलें ले आएंगे कि क्या कहानी है, ले आए, किसी ने कहा हुआ है क्यों नहीं किया? हाँ, आप ले आए, आपको कोई रोक रहा है? मतलब क्या आपको कोई आके मिन्नत तरला करेगा कि सर प्लीज कुछ एक्सपोर्ट बढ़ा दें? चौधरी ने उनको कहा ना, उन्होंने कहा हर साल ये कहते हैं, तो ये अब तक मुल्क का कर्जा खत्म क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं कर रहे? नहीं, ये क्या स्टिक है सारी, ये कहानी क्या है? कब ये क्या मांग रहे हैं बदले में? ये मांग रहे हैं कि हमें और सब्सिडीज दें, हमें गैस और सस्ती करें। अच्छा फिर क्या है ये अपने लिए? मुझे ना ये स्कैम टेक्सटाइल का जो बहुत बड़ा है, मैं उस दिन भी बोला था, लोग इसकी तरफ आके बात नहीं करते। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या करते हैं? ये कहते हैं हमें डबल शॉर्ट से काटते हैं हमें। एक ही बेनिफिट्स लेंगे, कहेंगे सस्ती गैस दे दो, सस्ती बिजली दे दो, क्योंकि हम कंपेटिटिव नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि प्राइस ऑफ जो गुड्स को बनाने की है वो बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि महंगा है सब कुछ। विच इज़ ट्रू। अगेन अब इस पर वापस आना, विच इज़ ट्रू, बट दैट प्राइस जो मैं और आप ज़्यादा दे रहे हैं वो क्यों है? क्योंकि वो डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी अगेंस्ट द डॉलर की वजह से है। वो करवाने के सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स कौन है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग लॉबी कौन है जो कहती है कि पाकिस्तानी रुपये को डिवैल्यू करते जाओ, वो ये हैं। यानी इन्होंने हमें डबल वहमी मारते हैं। अपने आप को ये कंपेटिटिव बनाने के लिए दुनिया में 2 चीज़ें मांगते हैं, एक ये कहते हैं कि डिप्रिशिएट कर दो रुपए को, और साथ ही कहते हैं कि हमें सब्सिडी दे दो। यानी कि जो चपेट आपने मारनी है अवाम, बिजली महंगी जो है, हाँ, वो बनाते भी हैं, महंगी बेचते भी हैं। मैंने आपको मैंने आपको बताया कि इनके मेजर बिजनेसेस बहुत सारों के जो हैं वो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो रही नहीं टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट, वो तो ये। अच्छा मुझे समझाए कोई कि व्हाई शुड वी बेयर द होल, ये इसकी कॉस्ट आम कॉस्ट बेयर करती है, जो खुद नहीं, ये कुछ भी है, आप इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, सारा कुछ आपने दुनिया से मांग के लेके आना है। उस सूरत हाल में आपका डॉलर तो एक ऐसे स्टेबल रेट पर खड़ा होना चाहिए जहाँ 100-150 का डॉलर, ताकि आप जो चीज़ भी लेके आ रहे हैं वो आप एक अच्छी प्राइस पे लोगों में बांट सकें या लोग खरीद सकें। अब आपका ऑयल है, आज हम क्या पेट्रोल का 350 रुपये पेट्रोल है, वो वन ऑफ द रीज़न उसकी ये भी है कि डॉलर आपका 280 रुपये पे, यही डॉलर अगर 150 पे होता है, 160 पे होता है, 65 पे होता, तो यही तेल जो ही कम होता ना, खुदी तेल से लेके सब कुछ। ये इनकी जो स्टिक है ना, ये मुझे नहीं आज तक समझी, और क्यों मल्टीपल रूलर्स इनके हाथों बेवकूफ़ बनते रहते हैं,
मुझे नहीं। अच्छा, आप इनको इतनी फैसिलिटेट करते हैं, आपको पता है पाकिस्तान में इनसे डबल तो तकरीबन, या इनसे डबल नहीं तो इनसे 1.5 गुना ज़्यादा तो रेमिटेंस वाले कमा के आपको डॉलर दे रहे हैं, तो फिर आप उनको क्यों नहीं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें दे रहे? उनको कोई डॉलर जो वो पाकिस्तान भेजते हैं उसके अगेंस्ट 2 रुपये ऊपर दे दिया करें। स्कीम बनानी है ना, आप बाहर वालों को कहें जी आप अपने डॉलर भेजें, अगर मार्केट रेट है 280 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू भेजेंगे तो हम आपको 5 रुपये ऊपर देते हैं। कोई मतलब है इसमें ऐड कर लें कि जो फ्रीलांस इंडस्ट्री है हमारी और आईटी इंडस्ट्री है, उसने घर बैठे विद जीरो गवर्नमेंट सपोर्ट 3 से 4 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर दी। ये इनको हम खला के मर गए हैं, और ये हमारी पता नहीं कहाँ पर 8-10-12 बिलियन पे ये पहुंचे हैं। आई डोंट नो कहाँ पर सर वो जिथे भी पहुंचे ने उथे दी वो भी सब उसकी कॉस्ट हम पे करते हैं। हाँ, कॉस्ट पे करते हैं, और उसकी सिर्फ कॉस्ट यहाँ पे नहीं पे करते भी। हम उस दिन डिस्कस करते थे, कहा कि मैं भी गुस्सा कर गया हूँ जब मैंने कहा कि EU दुनिया से नहीं सेम चीज़ें मांगता। वो जो ह्यूमन राइट्स की वो कहानी है, वो हमसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स मांगता है जो उनके अपने मुल्कों में भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। जर्मनी के अंदर आप जाएं, फ्री पैलेस्टाइन का नारा लगा के दिखाएं, जो अगर आपको पुलिस वाले ठुड्डे मारते गिरफ्तार करते ना ले तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। तो उसका ह्यूमन राइट कोई नहीं। उसने क्या कर दिया था, वो उसने कुछ दहशतगर्दी तो नहीं करती थी, लेकिन है वो खुद अपने लिए नहीं करते। तो इन टेक्सटाइल वालों की वजह से हम वहाँ भी ब्लैकमेल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इनकी GSP प्लस वो ये लोग कमा रहे हैं। वो इंग्लैंड वालों को जिस तरह मैं कह रहा था वो मामे लगते हैं, तो मेरे साथ का यूरोप वाले कहे तो चलो हम शायद उसमें सोच भी लें। वहाँ भी ये लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। अच्छा, फिर ये क्या है कि फिर ये पूरे के पूरे पैसे पाकिस्तान नहीं लेके आते। आपको पता है कि वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि आप लोगों के इतने पैसे बाहर पड़े हुए ले आए, 100 बिलियन डॉलर, ठीक है। हाँ, तो तकरीबन मेरा जो कच्चा हिसाब है उसके मुताबिक ये जो कुछ भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका तकरीबन आधा ये बाहर रखते हैं, बिल्कुल, ठीक है, आधा ये तकरीबन पाकिस्तान वापस लेके आते हैं। और फिर बाकी क्या करते हैं कि फिर वो वहीं से कोई कंपनियां बनाते हैं, फिर वहीं से कंपनियां बना के डॉलरों में उसको ला के स्टॉक एक्सचेंजों में या कुछ बेनामी कंपनियों की तरह इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसके थ्रू भी मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। मतलब आपको पता है हमारी स्टॉक एक्सचेंज इतनी बड़ी तो है नहीं, कुछ बिलियन की उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। अगर ये बड़े प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं, ये और AKD वगैरह टाइप के जो लोग हैं, ये मिलकर उसको मार्केट को भी मैनिपुलेट करते हैं। ये एक तरीके से नहीं 10 तरीके से हमें लूट रहे हैं, और फिर इसके बाद लूटते हैं। चले सब लूट रहे होंगे तो ये भी एक स्मगलर्स भी लूटते हैं, पर वो आके हमें मॉरल लेक्चर्स नहीं देते। वो आके हमें बताते नहीं है कि दुनिया के पास सारे सॉल्व करने का हल हमारे पास है। इफ़ एनीथिंग दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, जहाँ गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इनकी बातें सुनती थी और इनकी एडवाइस पर अमल करते हुए डिवैल्यूएशन करके लोगों का बेड़ा गर्क करती हैं, वहाँ ये भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो ये गलत काम करते हैं। एंड दे समहाउ, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि एक पता मुझे नहीं समझ आती कि तमाम रूलर्स के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, वो डिक्टेटर हो, वो डेमोक्रेटिक हो, कोई इमरान खान हो, कॉन्स्टेंटली इस पे बात कर रहे हैं। और सर हम ये भी अर्ज कर रहे हैं कि मैं तो खुला कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर हैं। मैं तो ये पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं कहता हूँ ये बहुत बड़े बड़े चोर हैं, सब 2 नंबरियाँ करते हैं, सब टैक्स चोरी करते हैं। इनकी वजह से हमारे मुल्क के मसाइल हैं बहुत सारे, और ये फिर बैठ जाते हैं जाकर, और फिर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं आप क्यों नहीं सियासत में आते। हाँ, आप आए ना, आप आए, आप बाकी यानी कि अभी आप जो पीछे बैठ के थोड़ा सा लूट रहे हैं ना, वो आगे आके लूटे। लेकिन सर ये बातें सारी जो है ना, ये जो इस तरह की हैं, इनको जो हमने अभी आइडेंटिफाई की हैं, तो सर मैं तो बड़ा खुश हूँ हाँ, कि शुगर वालों के खिलाफ मामला किसी के खिलाफ हो रहा है। मैं कहता हूँ तुन के रखो, इनका जो है ना हिसाब किताब पूरा होना चाहिए। उनकी एलिगेशंस अपनी जगह, वो उस तरह का कोई मामला नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि जो कानूनी तौर पे बनता है उनका देना वो दें, और वो लोगों के साथ ये जितने लीड है ना, मैं तो कहता हूँ इनको रगड़ें। ये जब तक इनसे नहीं ना चूसेंगे पैसा तब तक कुछ नहीं होना, और हुकूमत वही कुछ कर सकती है इनके खिलाफ जो जिसकी लीडरशिप खुद मजबूत हो, वरना दे होल्ड अ लॉट ऑफ पावर। सर नहीं, लेकिन बात ये है ना कि अमजद हफीज़ साहब जो हैं वो तो मुझे लग रहा था कि वो शुगर मिल ओनर बनने लगे हैं, जिस तरह के इल्ज़ाम थे। आपने तो सारी बात जो बताई, इससे तो लग रहा है वो कुछ नहीं कर रहे। इस तरह और लोग भी हैं ना आजकल इस्लामाबाद में, सुना है कि बड़ी कोई कहानियाँ चल रही हैं। ये है ना, क्या सर कहानियाँ चल रही हैं इस्लामाबाद में, नई हुकूमत, नए लोग, नए चेहरे, ऐसे करके इसी सेटअप के अंदर लोगों के जो हैं पोर्टफोलियोज तब्दील किए जा रहे हैं। सर आप शर्मा क्यों रहे हैं? आप जो है ना, आपको ना वो अभी तक आपने वो यूट्यूबर वाला वो लिया नहीं पूरा। हाँ, जो पूरा एक उनका एक मोड होता है बहरूपिया, हाँ, वो जो है ना वो नहीं। हाँ सर वो देखिए मामला ये है कि बहुत ज़्यादा बातें चल रही, मैंने आपको पिछले दिनों में कहा था, लेकिन मैंने जिक्र नहीं किया था उन बातों का, बिकॉज यू नो उसका सोर्स कोई वो इतना, हम देखते हैं सोर्स किस तरह का हमारा, हम जो बात करने जा रहे हैं। लेकिन सर आप कुछ ऐसी इंडिकेशंस आई हैं जिससे ये लगता है कि मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो उनको कुछ अहम जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं। मुसद्दिक मलिक साहब के पास तो पहले भी क्लाइमेट चेंज जैसी इतनी अहम मिनिस्ट्री मौजूद है। आई थिंक हो सकता है कि अभी कुछ रीवैम्पिंग हो और शायद कुछ मिनिस्ट्रीज़ को जम कर दिया जाए,
बहुत सारी जो है ना वो Efficiency increase करने के एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को कम करने के लिए और वो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने के लिए ये सारा कुछ हो, तो मुझे लगता है कि शायद उसमें उनकी मिनिस्ट्री भी जाए। ओए उनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी, हाँ, लेकिन जम उनको- हो जाएगी उनको लेकिन कुछ मिलेगा तो सही ना। हाँ, कुछ बड़ा। उनको मुझे ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इस तरह की कि उनको कुछ बेहतर बड़ा कुछ मिलने जा रहा है, और बाकी है कि लेट्स सी क्या बनता है। अली, तुमने अगर रील से फारिग हो गए हो देखने से, जो तुमने पूरे प्रोग्राम में देखी है, आई एम श्योर पीपल विल टेल यू दिस अंडर द शो कि आप आज से फोन दी जान छड़ दो कि मशूक दे नाल लगे हुए हो, एंड इफ योर 5 फाइंड्स आउट कि अगर तुम किसी और के साथ लगे हुए हो तो उस पर भी तुम्हें मार पड़ सकती है। कर लिया आपने अपनी बोतान तराशी, तो मैं तो अब लगे तो इसी तरह ही हुए थे। मैं हाँ, जानना साहब चाहता इतनी हूँ बड़ी कि खबरें मैं बता रहे हैं सुन तुम्हें। वकास से मैं चाह रहा हूँ हाँ, कि वो मुझे बताएं बता रहे हैं, कि break कर रहे हैं story। कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है मुसद्दिक साहब को, ये पूछ रहा हूँ मैं। जादू की वो मिनिस्ट्री, सारा बता दूं। जादू की मिनिस्ट्री जिसका जादूगर होता है मिनिस्टर, इसका दिल, हाँ, मतलब जादूगर ही है ना वो। जो हर महकमे की तरफ से बोल सकता है। हाँ, ये तो है, जादू से बयानिए कोई बदल देता है। अब मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया। काफ़ी हो गया। डिफेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, अच्छा समझना चाह रहा हूँ। मतलब वो बता रहे हैं कि वो एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, एक ऐसे इदारे जो काम मतलब ज्यादा नहीं कर रहे उनको इकट्ठा करें, तुम एक और दे रहे हो। डीपीएम से उनको ओहदा हटाया जा रहा है या फॉरेन मिनिस्टर, दोनों में से एक कम किया जा रहा है? अली मुसद्दिक मलिक साहब को पिछले दिनों खबर ये आई थी कि मुसद्दिक मलिक साहब को उन्होंने रेजिस्ट किया था शुगर की एक्सपोर्ट को, ठीक है। फिर वो इसहाक डार साहब को उनकी जगह लाया गया और वो शुगर की एक्सपोर्ट हुई, अच्छा, ठीक है। इस वजह से मुसद्दिक मलिक साहब की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ गई है, ठीक है। और मुसद्दिक मलिक साहब को अहम जिम्मेदारी ऑलरेडी दे दी गई है कि उन्होंने ये फैसला करना है कि जो गवर्नमेंट की ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये वाली मिनिस्ट्री, वो वाली मिनिस्ट्री, ये क्या है, मतलब क्या काम है एजुकेशन मिनिस्ट्री का, जबकि वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया हुआ है, हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ऑडिट भी करना है उन्होंने, क्लाइमेट, कैबिनेट को ऑडिट भी करना है। हाँ, वो मिनिस्ट्रीज ओवरऑल whether we सिस्टम, need them or not, वो ये नहीं कि need वो नया वाला काम हाँ नहीं। नहीं, वो जम कर रहे हैं ना अब सही, कि सही, वो सही। तीन मिनिस्ट्रीज एक Mergers उसमें, हो रहे हैं हाँ, वो मुख्तलिफ कर रहे ministries के, हैं, ठीक। तो वो इस तरह करके एक नया डिज़ाइन बन रहा है, एंड वो ऑब्वियसली जो बंदा उसको हेड कर रहा है तो उसको फिर इम्पोर्टेंट चीज़ें तो मिल रही हैं और ऑलरेडी मिल रही हैं, एंड यू नो वो कर रहे पता हैं है मुझे उसमें बस इससे एक डर लगता है कि जैसे सोशल सिक्योरिटी का बनाते हैं उसके अंदर जो है वो आती है हेल्थ एजुकेशन वगैरह, फिर उन्हें सिक्योरिटी भी है देते फौजी लाओ तो यार कम ऑन गाइस, द ये थिंग वाली चीज़ नहीं होनी लतीफ़ा ये है इसमें सारा। आज हम 26 में बैठे हैं। आई थिंक अगर हम आज से 20 साल पीछे जाएं तो ये सारी मिनिस्ट्रियां जो इतनी 10 हैं वो पहले 2 ही होती थी, ठीक है। तो हुआ ये कि हमने पहले उनको एक्सपैंड किया, यानी हमने क्लाइमेट चेंज Efficiency बनाई, बेहतर ये करने के किया, लिए। वो किया कि पहले हमने कहा कि असल में बात ये एक हेड के नीचे 4 चल रही हैं, सही नहीं चल सकती, 4 मुख्तलिफ वजीर लगाओ, सब एफिशिएंट हो जाएंगे। आपको वो पता है ना काम कि आपके- तजर्बा ने काम आपके- करके हम वापस चले गए कि वापस आपके जो कर दो। फेवरेट लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उनके पास अयूब खान साहब की कैबिनेट में एक टाइम में आजकल के हिसाब से लगाएं तो साइमल्टेनियसली उनके पास 9 मिनिस्ट्रीज थी। हाँ, तो जीनियस थे ना वो। जीनियस थे वो, उनके वो बहुत सारी मिनिस्ट्री नहीं, अभी भी आई एम श्योर मैनी अच्छा, चीफ मिनिस्टर्स इसमें है, मैनी अदर हसन थोड़ा पोर्टफोलियोज सा पंजाब वो के अंदर होते भी हैं, होंगे। हाँ पंजाब जी। के अंदर भी कई हैं जहाँ पर आपने कैबिनेट को छोटा करना होता है। ये अच्छा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पहली दफ़ा हो रही हो। ये मिनिस्ट्रीज जो हैं वो, अब देखें आपने मुझे उठाया तो फिर मैं कुछ तो बात हाँ नहीं, करूंगा। बोले यार, बोले बिल्कुल बोले। अभी तो आज आपने हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब हमें खुशी दी है। हाँ, फतह हासिल की है हमारे लिए, इखलाकी मैं फतह नहीं है प्रोग्राम ये। से हिस्सा ही नहीं लेना चाह रहे। मैं कह रहा हूँ जैसे यार जैसे आपके लिए बहू काम कर सास दिया को मैंने खुशी आपको। देती है, आपने उसी वो तरह कह रहा है आज के दिन का मैंने काम कर दिया है, बोलना जरूरी नहीं है मेरा। हाँ जी सर। तो उसमें ये हमारे जब फॉर एग्जांपल पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी 2008 के अंदर, तो इन्होंने ये कहा था 2009 में मेरा ख्याल है वज़ीर आला बने थे, कुछ अर्सा रुके थे ना वो पहले। हाँ, दरमियान दोस्त में। मोहम्मद खोसा Yes, साहब जो दोस्त थे वो मोहम्मद थे। खोसा साहब थे। तो उसके बाद जब ये आए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने ये डिसाइड किया था कि जो 17 या पता नहीं 18 मिनिस्ट्रीज़ होंगी, तो उन्होंने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ अपने पास रखी थी। राना सनाउल्ला के पास भी 2-3 थी, राना मशहूद के पास भी होंगी 1-2, मतलब काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज़ जो थी वो उनको इकट्ठा कर दिया था। इसी तरह फिर वो हो गया, आपको पता है 18वीं तरमीम हो गई उसके बाद, तो वो लेकिन ना सूबों का जो स्ट्रक्चर है वो फिर भी टू एन एक्सटेंट कॉम्पैक्ट रखा गया था। बुज़ार साहब के ज़माने में भी जो है वो ये स्पेशल दे टुक केयर ऑफ दिस कि यार ये बहुत ज़्यादा हो, उसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब अक्सर कई टास्क फोर्सेस बना दिया करते थे। ये काम वफाक के अंदर बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखें, ये जो सूबों वाली गुफ्तगू है ना, इसके अंदर इसका एक हिस्सा इसका यहाँ पर भी जाता है। मामला ये है कि जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो 18वीं तरमीम की कंप्लीट नहीं हुई भी।
अगर वो कंप्लीट होती तो सेंटर से बहुत सारी चीज़ें पहले ही ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन हुआ ये था कि उस वक्त पीपल्स पार्टी का दौर अभी चल रहा था, तो वो ब्यूरोक्रेसी ने जो है ना वो रोना शोना डाल के कि जी ये तो सूबों के पास नहीं जानी चाहिए, यहाँ पर होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है। उन मिनिस्ट्रीज़ को किसी तरीके से इंटैक्ट रखा था। उनके जो स्टाफ थे वो कम होते ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आप जब करना शुरू करते हैं छाटी तो आपको पता चलता है। ये जो सूबे बनने हैं ना, ये आपने इनके जगह वो बनाने हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वगैरह जो बनाने हैं, और फिर आपने लोकल बॉडीज़ को जो डिवॉल्व करनी है पावर्स, वो सारा कुछ जो है वो करने के लिए आप पॉसिबल ही नहीं है अगर आप इस लेवल का रिफॉर्म नहीं करते। ऊपर से ब्यूरोक्रेसी की छुट्टी नहीं करते, उनको नीचे नहीं भेजते, क्योंकि आपके पास जो वर्कफोर्स है अगर आपने उसको 6 गुना बढ़ाना है तो उससे तो पता ही चलेगा कि अगर 132 बन गए तो जी 132 को 4 पे डिवाइड कर दो, फिर उतना बढ़ जाए। वो नहीं कर सकते आप। उसको करने के लिए फिर आपको, क्योंकि जो ये है ना आपके आमिर महमूद साहब जो हैं, उन्होंने जो प्लान दिया है उसके अंदर तो उन्होंने नंबर्स बहुत कम कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका साइज़ इतना बड़ा है कि जिसकी वजह से हमें जो है ना वो एफिशिएंसी जो है ना वो वैसे ही नहीं आ रही। उसको छोटा करेंगे तो जैसे अगर पूरे पंजाब के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टाफ है, लेट्स अज्यूम वो है जी 1.5 लाख है, तो अगर हम इसके सूबे छोटे छोटे बना देंगे तो वो 1.5 लाख की जगह 1.32 पे आ जाएगा, 1.35 पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये रिफॉर्म ना किया जिसके अंदर आपको मिनिस्ट्रीज छोटी करनी है, जिसके अंदर कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनका कोई काम नहीं है क्योंकि आपकी वो सारी चेंज ही हो गई है, नीचे से सिस्टम ही चेंज हो गया है, तो वो मिनिस्ट्री जो है वो आपको ख़त्म करनी है। वो अगर आपने ख़त्म नहीं की, वो वहीं रखी हुई है। जो आपके प्रोविंशियल लेवल की चीज़ें वो वहीं रखे हुए हैं, और फिर उसके ऊपर एक जो है वो क्या कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर भी बना दें आप, और एक वो नीचे वाले सब स्ट्रक्चर्स भी बने हुए हो, उस सूरत में जो आपके नंबर्स हैं वो कहीं ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे। अब ये रिफॉर्म जिस तरह से ये हो रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है कि आज की खबर है आज के दिन की कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है वो तमाम पार्टी लीडर्स को ये कहा है कि आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी है, एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकालना सूबों के मामले पर। उसकी वजह यह है कि मियां साहब ये चाहते हैं कि जी फ़ौज से हमें लड़ने की क्या ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी खुद ही लड़ लेगी, और अगर सिंध नहीं होगा तो फिर पंजाब तो इसी रोला पा जाएंगे कि नहीं जी असी वो तो नहीं कर रहे थे, फिर असी भी नहीं कर रहे। तो ये जो चीज़ है उसकी वजह से जो है वो मियाँ साहब इसके ऊपर कोई पोजीशन लेने के लिए पार्टी को तैयार नहीं है। वेयरएज़ आई बिलीव पर्सनली पीटीआई ने एक बड़ी स्टूपिड सी पोजीशन ली है कि जी कराची का नहीं होगा, हज़ारा का कर दें और साउथ पंजाब का कर दें, उसमें हम साथ देंगे, कराची को जो है ना वो अलहदा नहीं करना। पीपल्स पार्टी ने भी वही पोजीशन ले ली है। इस वक्त पीएमएलएन के पास सियासी तौर पर ये एक बड़ी अच्छी पोजीशन है, बट फॉर दैट यू हैव टू गेट इनटू द इलेक्शन मोड फर्स्ट। यू हैव टू रियलाइज कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को इस पे कैपिटलाइज करने के लिए फर्स्ट आई हैव टू गिव अप ऑन दिस थिंग जो मेरे पास अभी है, मुझे इसको लात मारनी पड़े शायद, हो सकता है पीपल्स पार्टी, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन आइडियल सिचुएशन बिकॉज आप एक तरफ लड़ रहे होंगे अवाम के हक के लिए, आप एक तरफ लड़ रहे होंगे जो आप जिसको भी माफिया करार दे देना, ये तो आपकी मर्जी होती है, माफिया फौज नहीं है जी, वो फलाना माफिया है, आप जो है वो पीपल्स पार्टी को सिस्टम को माफिया करार दें, और साथ आप पीटीआई को जो है वो कहें कि ये भी माफिया है। और पीटीआई तो बड़ी स्पीड से अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी, जब उसको लगेगा ना कि यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है तो वो चेंज कर लेते होते हैं। आप अपनी पोजीशन अभी अगर लेते हैं कराची के बारे में, यू हैव अ गुड मार्केट टू कैपिटलाइज ऑन। इफ़ यू टेक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन फेवर ऑफ हज़ारा, पीटीआई को ज़रूर उस पर वो मुंह से उन्होंने भी बोल दिया, उन्हें भी पता होना कुछ नहीं है, लेकिन उनका कोई स्टेक में सिस्टम में स्टेक नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी पंजाब का जो सिस्टम है इसमें हम खामोशी से बैठे रहें, हज़ारा के ऊपर आप पोजीशन लेते हैं, कराची पर आप पोजीशन लेते हैं, यू हैव मोर टू गेन। जो भी पार्टी लेगी, जो भी पार्टी इस वक्त पोजीशन लेगी वो गेन करेगी उन एरियाज़ में जहाँ पर नया सूबा बनना है। सो नाउ यू हैव टू गिव अप ऑन दिस वट एवर यू हैव। ये चीज़ वो करने के लिए तैयार नहीं है, और वो पॉलिटिक्स, इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि क्योंकि आप पॉलिटिक्स नहीं कर रहे तो ये रिफॉर्म नहीं होगा। रिफॉर्म विदाउट पॉलिटिक्स इज़ इम्पॉसिबल। इस वजह से मैं समझता हूँ कि आप मुसद्दिक मलिक साहब को ले आएँ, किसी अच्छी पोजीशन पर ले आएँ, मगर जब द टूल्स दैट ही इज़ बीन गिवन वो यही हैं, किस किस मौजू पर बात नहीं करनी वो आपको लिस्ट पकड़ा दी जाए, एक बजाय इसके कि आपको ये बताया जाए कि आपने इस मौजू पर बात करनी है, किस किस पर नहीं करनी वो आपको लिस्ट पकड़ा दें। क्या करेगा वो आके? जिसको मर्जी लाके बिठा दें आप। बयानिया बनाएंगे अच्छा सा, हाउ मतलब कैसे वो बनाएंगे, उनका ये तो स्किल है, इसलिए तो उनको रिप्लेस किया जा रहा है जहाँ पे राना साहब बता रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि टूल्स वही है ना भाई साहब, टूल्स वही हैं उनको। हाँ, टूल्स नहीं चेंज हो रहे। अली यार मुझे नहीं पता, आपने इतनी पढ़ी लिखी गुफ्तगू की, आमिर महमूद साहब कितने हैं वो 32 डिवीजन वाली कहानी है, 32 कह रहे हैं। हाँ, हारून ख्वाजा साहब 123 कह रहे हैं। हाँ, मियाँ साहब 24 कह रहे हैं। हाँ, और मैं कह रहा कौन से हूँ मियाँ साहब 24 कह रहे हैं? नवाज शरीफ। वो कहाँ कह दिया अली, क्या बात कर रहे हो यार? वो 4 पे, वो तो नहीं कह रहे कि वो कहे सुबह पे बात ही नहीं होगी तो 4 ही रहेंगे ना फिर।
सॉरी आपने 24 का है मैंने 4 का है 24 का है मियां तुमने, साहब वो सही 24 कह रहे हैं 24 का। आप सुन लीजिए, 123 हारून ख्वाजा जब साहब आप कह रहे हैं सुनेंगे आप सुन लीजिए आप 24 वो मियां साहब 32 कह रहे हैं हाँ। मियां साहब 4 कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ 7-8 कर लो 7-8 कर लें कोई मिडिल ग्राउंड निकल आएगी मिडिल ग्राउंड नहीं थोड़ा सा मैं मियां साहब के करीब ही हूँ अभी भी यार 4 ठीक है हसन साहब मेरी बात सुने आप क्या चाह रहे हैं हम चाहते हैं कि अवाम को निचली सतह तक वजीर आला सर मैं आपको बताता हूँ क्या वजीर आला मिले वजीर आला है भी फिर रहे हो हाँ ऐसे ही कि एक जगह इकट्ठे फिर रहे हो कि यार ये कितने सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जी वजीर आला हैं ये सारे ये सरगोधा का वजीर आला है ये लाहौर का वजीर आला है इधर का वजीर दफा आला है 144 लगे लग गई दफा 4 वजीर आला इकट्ठे नहीं खड़े हो नहीं खड़े हो सकते हाँ दफा 144 बी इट चुको चलो और 2 वजीर आला नजर ठीक है पर लाइनमैन के पास से वजीर आला जाए सिफारिश लेकर लाइन यार ये क्लास पढ़ी वो पढ़ा मैंने की पढ़ा नहीं बट दिस इज गोइंग टू बी अ जोक ये जो आपकी 32 से सूबे बनेंगे या जितने 123 तो पता नहीं कितने बनेंगे जितने भी इनके मतलब वो क्या होंगी पार्लियामेंट्स क्या मुझे होंगी एक बंदे ने 19 लोगों की पार्लियामेंट्स होंगी मैक्सिमम कितनी कर लेंगे 30 कर लेंगे जैसे काउंसिल्स होती हैं उसमें वो आपकी, सिटी लूटमार काउंसिल्स होती मचेगी हैं ना। उसमें वो लूटमार मचेगी लोग खानदानी सिटी काउंसिल्स होती है ना खानदानी डिक्टेटरशिप्स खड़ी हो जाएंगी वो नहीं बहुत अच्छी चीज होती है उसके अंदर आपका जो वो होता है ना पूल होता है उन लोगों का जो खा रहे होते हैं वो बड़ा हो जाता है नहीं बड़ा तो होता सोसाइटी में जो है ना वो नहीं बड़ा होता यहाँ पे पंजाब की बेरोजगारी कम हुकूमत करने का डिफरेंट चीज है ना यहाँ पे वो पंजाब लोकल की- बॉडी सिस्टम बेरोजगारी कम करने का बात ये है तरीका कि आपने पंजाब हुकूमत गिरानी है अगर फर्ज करें तो आपको पार्लियामेंट इसके अंदर चंगा भला काम करना पड़ेगा कई 100 बंदे इकट्ठे करने पड़ेंगे वहां टोटल 2 बंदे इधर से उधर दो नहीं, सुबह तो उठ के बचाना भी तो- बचाना भी तो ये अगर आसान आपने होगा। इंडियन मूवीज देखी हो ना जो इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में मूवीज हैं जो उनकी लोकल स्पेशली उसके अंदर तो उस वाला हाल हो जाएगा वहाँ एमएलए जो है वो गाड़ियों में लेकिन बंद फिर होके बचाना भी तो रात को आसान गायब हो होगा ना जाते फिर उस हुकूमत को हैं। हाँ कि हाँ एक गेस्ट हाउस ही हुकूमत पूरी कर देगा अगर 9 कमरे पा के रखो थे सारे मेरे एमएलए ऐसे ही आकर ना ही और कहीं अगर जाए कोई गेस्ट हाउस वाला ही वजीर आला हो हाँ बेस्ट ये मेरा अपना गेस्ट शादी हाउस हॉल वाला साथ उसके Yes. वजीर हो मुझे एक साहब ने एक बड़ी अच्छी मशवरा दिया वो कह रहे थे फोन आया था मुझे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि यार आप ना एक काम करें हाँ। कि ये जो है ना नए सूबे हाँ। इनका नाम रख दें विलायतें विलायतें ठीक है विलायत और जेड़ा भी वजीर आला होएगा ना ओदा ना रखा जाएगा वाली वाह ठीक है वाली साहिवाल वाह ठीक है वाली सवात तो उसने वाह। कहा ये सारे के सारे कहेंगे यार ये हिज़्बुत तहरीर वाले अंकल थे कोई? मैंने नहीं बनना वजीर आज़म मैंने वाली बनना है पहले मुझे बताओ क्यों, ये नाम बड़ा ये अच्छा है अंकल जो हिज़्बुत तहरीर वाले हैं नहीं, आप क्योंकि समझे बात को विलायतुल कि- कफ़ी वाले तो वो हुआ करते हसन थे साहब कितनी मजेदार आप एक चीज सोचें वालिए लाहौर एक बात सुने हसन इफ्तिखार के साथ वालिए लाहौर। आप बताएं कि वुड यू लाइक वजीर आज़म हसन इफ्तिखार या खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हसन इफ्तिखार क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको अमीरुल मोमिनीन का एक अपना यार चार्म है यार ऑन दैट नोट मेरा ख्याल नाज़रीन हम बहुत ही डाइवर्ट होते जा रहे हैं आप लोगों को 12 रबीउल अव्वल की बहुत मुबारक हो ठीक है आप जाएं और एंजॉय करें सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम ऑनेस्टली नहीं वी डिडंट वेस्ट एनी टाइम मतलब अगर आप तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारी बातों ने टाइम वेस्ट कर दी तो वो अलग बात है मैं और ना साथ तो वेस्ट नहीं करते टाइम हम तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट करते हैं ना पॉजिटिव ऐसे कर मैंने अपना शो ही अलग कर लिया तेरा अपना सूबा जा हाँ, तो ठीक है अगर 32 सूबे बनेंगे अगर 32 सूबे बनेंगे तो 3 सिटिंग कमेटियां तो होंगी ही होंगी ना फिर एक दो 32 सूबे होंगे तो हमारा भी चांस बन जाएगा क्या साहब, ये बनने का सोचें चीफ मिनिस्टर बनने कुछ का भी हाँ यार कोई मौका बनता है फिर इस तरह की चीज में अली कि हमारा यार मौका फिर भी नहीं, नहीं but बनना he's मैं right. तुम्हें बता रहा हूँ He's right, Because- 32 कॉम्स एक्सपर्ट्स होंगे कॉम्स आजकल कॉम्स है ना कितने सारे experts कॉम्स होंगे? एक्सपर्ट्स हैं हाँ नहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं तो यार आप अभी अपॉर्चुनिटी निकाल लें कॉम्स एक्सपर्ट मियां आमिर महमूद से नहीं है आपका बहुत ताल्लुक अच्छी ताल्लुकात है मैं सबसे कहते हैं मैं सब कुछ हमारा भी आपके कुछ तो करें। वालिद साहब ने उनको वजीर वो On that note जी, लाहौर हम, का नाज़िम बनवाया हुआ है। हम ऑन दैट नोट प्रोग्राम करते हैं खत्म मुझे हसन इफ्तिखार को अली वारसी साहब को और वकास हबीब रहमान साहब को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज